नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 3 का पाठ 15वां पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। सबसे पहले पद पढ़ाने से पहले मैं आपको सूरदास का जीवन परिचय बताऊंगी, साहित्यिक और जीवन परिचय। बच्चों, इनका जन्म हुआ था, सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही गांव में, सिही के रुनकता गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत था। इनकी माता का नाम जमुना दास था और इनके काव्यों की भाषा ब्रज भाषा थी और ये कृष्ण के भक्त थे। ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति करते थे और इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। बच्चों, सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है, अर्थात भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया और वात्सल्य का जैसा चित्रण सूरदास ने किया है वैसा विश्व साहित्य में नहीं हुआ है, विश्व साहित्य में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो बच्चों, मैं आपको सूर के पद पढ़ाने जा रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। सूरदास जी के जो पद हम पढ़ने जाएंगे, इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्रण किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह माता यशोदा अपने पुत्र का पालन पोषण करती हैं, किस तरह से बाल कृष्ण माता यशोदा से तरह तरह के सवाल करते हैं। उन्हें माता यशोदा कच्चा दूध पिलाती हैं तो उनके बाल नहीं बढ़ते हैं, तो उनकी माता से प्रश्न करते हैं कि मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरे पद में हम पढ़ेंगे कि गोपियां आकर माता यशोदा को उलाहने देती हैं, किस तरह से वो श्री कृष्ण की शिकायतें करती हैं, वो हम इन पदों में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सूरदास के पद में प्रारंभ करने जा रही हूँ, ध्यान देंगे सभी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बोनी जो है वे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जे है, नागिनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पछी पछी, देती न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। माँ यशोदा दूध बिलो रही है, माखन बिलो रही है, छाछ बिलो रही है, माखन निकाल रही है। तो श्री कृष्ण माता यशोदा से सवाल करते हैं। श्री कृष्ण देखते हैं कि उनके सिर में बनी हुई चोटी जो है वो अभी भी बहुत छोटी है, तो वो छोटी सी चोटी को देखकर अपनी माँ से एक दिन पूछते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मेरी ये जो सुंदर सी छोटी सी जो सिर में लगी हुई चोटी है, ये कब बढ़ेगी? मैंने कितनी बार मैंने दूध पिया है, फिर भी वह आज भी छोटी की छोटी है। तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से ये बलराम भैया की छोटी की तरह बड़ी और लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा मोटी और लंबी हो जाएगी, मजबूत भी हो जाएगी। तुम ये भी कहती थी कि बार बार बाल बनाने से, बालों को गूंथने से, नहलाने धुलाने से ये बहुत बड़ी हो जाएगी और इतनी बड़ी हो जाएगी कि जब इस चोटी को खोला जाएगा तो जमीन पर नागिन की तरह वो लौटने लगेगी, यानी नागिन जिस तरह से चलती है वैसे वो लौटने लगेगी। और तुम बार बार मुझे कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो, माखन रोटी तो देती नहीं हो और कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो। चोटी बढ़ाने के लिए तो मैं बार बार दूध पीता रहता हूँ माँ। तो वो माँ से इस तरह से सवाल करते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर माता यशोदा को उस पर प्यार आ जाता है और वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि तुम दोनों भाई बलराम और तुम्हारी, यानी कृष्ण, तुम्हारी और बलराम की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी बनी रहे, अर्थात लंबे समय तक तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढे ढूंढी ढडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके के को लिन्हे, अन भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो।
तो सूरदास जी दूसरे पद में बताते हैं कि जब श्री कृष्ण गोपियों के घर जा जाकर माखन चुरा लेते थे, माखन खा लेते थे, तो गोपी किस तरह से शिकायत करने माता यशोदा के पास आती हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण के बार-बार चोरी करने, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बार-बार चोरी करने और चोरी करके माखन खाने की शिकायत करने आई गोपी यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारे लाल श्री कृष्ण ने आज मेरा माखन खा लिया है। दिन में दोपहर के समय आता है, जब घर में सब सो जाते हैं या सब बाहर निकल जाते हैं, घर सुना होता है, तो सुने घर में वह रास्ता ढूँढ-ढूँढ कर आता है, खोज-खोज कर आता है और घर में आकर अपने दोस्तों को भी घर में आकर माखन खा लेता है, खुद तो माखन खाता ही है और दोस्तों को भी माखन खिला देता है। तो माँ यशोदा कहती है कि अरे! तुम मेरे पुत्र की शिकायतें कर रही हो, मेरा पुत्र तो अभी छोटा है और वो सिंक पर रखी हुई माखन को कैसे ले सकता है? तो वह कहती हैं कि वह ऊखल पर चढ़कर, गोपी कहती है कि कृष्ण ऊखल पर चढ़कर सिंक पर से माखन ले लेता है और खुद भी खाता है, दोस्तों को भी खिलाता है। जो अच्छा लगता है माखन वो तो खा लेता है और जो माखन अच्छा नहीं लगता है उसे ज़मीन पर गिरा देता है। इस तो गोपी कहती है कि हे यशोदा माँ, ये एक दिन की बात नहीं है, ये प्रतिदिन की बात है। वो रोज आता है, रोज इस तरह से माखन खाता है, जमीन पर गिरा देता है, आधा खाता है, आधा गिरा देता है। इस तरह से तो गौरस की यानी माखन की, गाय के मक्खन की, गाय के दूध की और गाय के दही की तो हानि हो रही है इस तरह से। तो वो कहती है, यशोदा कहती है कि नहीं, मेरा बेटा तो माखन नहीं खाता है, मेरा बेटा चोरी नहीं करता है। तो गोपी कहती है, पता नहीं तुम्हारा ये बेटा कहाँ से इस तरह के ढंग सीख कर आया है, कहाँ से इसे ये सीख कर आया है और न जाने कौन इसे सिखाता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती हैं कि तुमने तो अपने पुत्र को कभी मना किया नहीं चोरी करने से और ऐसा लगता है कि ये अनोखा पुत्र तुमने ही पैदा किया है। इस तरह से बच्चों, ये सूर के पद यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।